तो हेलो मेरे प्यारे भाई सब, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने बिहार बोर्ड की तैयारी में पूरे मेहनत से दिन रात एक कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को हम पहले बताए थे कि आप लोगों के लिए एक सेशन चलेगा जो कि पूरा जब तक उसका पूरा सब्जेक्टिव खत्म ऑब्जेक्टिव खत्म नहीं होगा तब तक वो सेशन आप लोगों को चलता रहेगा। उसी में से एक और सेशन में हम लोग आ गए हैं जो कि हिंदी में है, जो बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 में जितने मेरे भाई सब एग्जाम देने वाले हैं तुम पहले जो नॉन हिंदी है, जो भी मेरे भाई सब जो नॉन हिंदी सब रखे हैं उन लोग के लिए सब्जेक्टिव है। तो क्या है जो पिछला है ना उसका जो है पूरा ऑल सब्जेक्टिव हम लोग इसमें देखेंगे। यह क्या हो जाएगा, जो पार्ट 1 हो जाएगा, पार्ट 1 नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो जाएगा यह पार्ट 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यह क्या हो जाएगा, तो पार्ट 1 हो जाएगा। एकदम बेसिक से एकदम आसान भाषा में आप लोग समझ सकते हैं। कोई सा भी रहेगा तो आप लोग पूरा आसान भाषा में हम आप लोगों को सीधा दिमाग में सेट कर देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। हम नॉन हिंदी का जो है आप लोग जो भी मेरे भाई सब नॉन हिंदी रखे हैं उन लोगों के लिए सेशन चलेगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए अब आते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं। चलिए हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं और देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए, कक्षा 10वीं जो कि नॉन हिंदी जो भी रखे है, जो किसका है पिछला है, जो भी नॉन हिंदी रखे हैं उन लोगों के लिए सेशन चलेगा। जो भी नॉन हिंदी है उन लोग के लिए सेशन चलेगा, ठीक ना। तो चलिए पहले नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। यकीन कर कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहले यह चैप्टर फर्स्ट का है। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कही है स्वर्ग तो उसे उतार ला जमीन पर। यह क्या है, इसका जो लेखक है वो कौन है, तो शंकर शैलेंद्र है। तू जिंदा है जिंदगी का जीत का लेखक कौन है, तो शंकर शैलेंद्र है, ठीक है ना। चलिए यहाँ कहता है कि तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है मतलब कविता में क्या ऐसा है जो वही बताने के लिए कहा गया है। चलिए क्या हो जाए कि इस कविता में कवि ने जीवन में संघर्ष करने और कभी हार न मानने की संदेश दिया है। जीवन जीवन में कठिनाई आती है पर हमें सहपूर्वक उनका सामना करना चाहिए। कभी क्या बताता है कि जीवन में है ना वो परेशानी और समस्या जो है वो आते रहता है, इससे ना हमको डरना है ना कुछ न करना है। क्या करना है, अपने मेहनत करना है ना। क्या करना है मेरे भाई, तो मेहनत करना है। क्या करना है, अपने पूरा कम पूरा अच्छे से मेहनत कीजिएगा तो क्या है वो चीज आप लोगों को मिल जाएगा। जैसा कि आप लोगों अभी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, यदि आप लोग कोई विद्यार्थी ऐसा सिर्फ देखने के लिए आता है कौन अच्छा पढ़ाता है कौन अच्छा नहीं पढ़ाता, ऐसा नहीं है। आप लोग जिसका भी वीडियो देखते हैं तो आप उसका पूरा फुल देखिए, उसमें देखिए कि उसको पूरा क्या सही से बता रहा है, अच्छे से बताया जा रहा है या नहीं, ठीक ना। या कवि क्या कह रहा है कि इस कविता में जीवन जीने की संघर्ष को सिखाता है, कैसे अपने जीवन को जिएंगे। कभी बताता है कि जीवन में कठिनाइयां तो आते रहता है, उसको भूल कर आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। यही क्या कहता है कवि इस चैप्टर में बताता है। चलिए समझ गए होंगे पहले चैप्टर, तो हम दूसरे नंबर पर चलेंगे। चलिए दूसरा नंबर चैप्टर पर हम लोग आएंगे। तो दूसरा नंबर चैप्टर के सॉरी दूसरा क्वेश्चन क्या है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन यह है। दूसरा क्वेश्चन, कवि ने जीवन को किससे तुलना की है। कवि जो है वो जीवन को किससे तुलना की है। कवि था जो जीवन को, तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कवि ने जीवन को किससे तुलना की है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि कवि ने जीवन की तुलना किससे की है। चलिए कवि ने जीवन की तुलना एक संघर्षमय यात्रा से की है, संघर्ष जिसमें कि निरंतर आगे बढ़ना ही सफलता का मार्ग है। कवि यह कहता है कि आपके जीवन में समस्या तो आएगा ही, उसको इग्नोर करके आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करिए। वही कवि क्या कहता है, तो तुलना क्या है किससे, जीवन में संघर्षमय यात्रा से तुलना किया है। संघर्ष कीजिए तभी आपका जीवन सफल होगा, अगर संघर्ष नहीं करते हैं तो आपका जीवन सफल नहीं हो पाएगा, ठीक ना। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन समझ गए होंगे, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ से अपने मन से भी लिख सकते हैं, जैसा कि कवि ने बताया है कि संघर्ष करने से जीवन अच्छा, जब तक जीवन में संघर्ष नहीं कर पाएंगे तब तक हमारा जीवन सफल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम अपने जीवन में अपने से ज्यादा मेहनत करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जीवन है, परेशानी तो आएगा ही, है कि नहीं, ठीक ना। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन समझ गए। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को क्या कीजिए, पहले
सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग अभी जो आप देख रहे हैं वीडियो, तो इसी प्रकार का आप लोग सब सारा वीडियो मिलेगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मैथ सब कुछ आप लोग इसी प्रकार से मिल जाएगा। अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में क्या कीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, ठीक ना। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कर्मवीर किसे कहा गया है और क्यों? कर्मवीर किसे कहा गया है? कर्मवीर, कर्म करने वाले को क्या कहा है? कर्मवीर कहा गया है कि नहीं, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को सर्वोपरि मानता है और सच्चाई तथा मेहनत के मार्ग पर चलता है, वही क्या वही कर्मवीर। आप सॉरी, आप कर्मवीर छूट गया, वही क्या कहलाता है? वही क्या कहलाता है? वही कर्मवीर कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वही कर्मवीर कहलाता है, ठीक ना। कि वो कभी आलस्य या भय का कारण से पीछे नहीं हटता है कि नहीं। कर्मवीर किसे कहा गया है? तो कर्मवीर जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से पूरा अपने कर्तव्य का पालन करता है, वो उसको कर्मवीर कहा जाता है कि नहीं। जो कि सच्चाई से मेहनत करता है, मेहनत करते रहता है, फल तो लास्ट में मिलता ही है, इसीलिए है कि नहीं। फल लास्ट में आप लोगों को जरूर मिलेगा। अभी आप लोग को एग्जाम का समय है, तो आप अभी 2-3 महीने बचा है, 2 महीने, तो आप लोग 2 महीने अच्छे से मेहनत कीजिए, तो आप लोगों का रिजल्ट भी अच्छा आएगा। वही है कर्मवीर। आज दीदी जो भी मेरे भाई सब मेहनत नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? उसको कर्मवीर नहीं बोला जाएगा। जो भी मेहनत एग्जाम में कम नंबर आएगा तो कर्मवीर नहीं कहलाएगा। जो फेल हो जाएगा कर्मवीर थोड़ी कहलाएगा। जो पास होगा, जो अच्छा नंबर से पास होगा, 400 450 लाएगा, उसको क्या कहा जाएगा? कर्मवीर कहा जाएगा, है कि नहीं। असल का भय नहीं होता है कि नहीं। कर्मवीर किसे कहा गया समझ गए आप लोग। चलेंगे हम लोग आगे अगला नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पर। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि कर्मवीर के गुण लिखे। कर्मवीर का क्या क्या बोल रहा है? कर्मवीर का गुण लिखने के लिए बोल रहा है। तो कर्मवीर यहाँ पर गलती लिखा गया है। चलिए, कर्मवीर ईमानदार, परिश्रमी, निडर और कर्मशील व्यक्ति होते हैं। वह समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। क्या है? प्रेरणा का स्रोत बनता है कि नहीं। कर्मवीर किसे कहा गया? जो कि ईमानदार हो, परिश्रमी हो, मेहनती हो, जो आलस नहीं करता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? कर्मवीर करेंगे। जो कि समाज के लिए अच्छा नाम करे, समाज के लिए कुछ करे, उसको ही क्या कहता है? तो हम लोग कर्मवीर कहते हैं कि नहीं। अभी इलेक्शन का समय भी चल रहा है, तो ऐसा जो भी नेता सब आता है, बस पैर हाथ जोड़ के वोट ले लेता है और काम नहीं करता है, तो उसको कर्मवीर नहीं कहा जाता है कि नहीं। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आगे है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन के बाल गोविंद भगत कौन थे? बाल गोविंद भगत था वो कौन था? बाल गोविंद भगत कौन था? तो बाल गोविंद भगत बिहार के प्रसिद्ध समाज सेवी थे। बाल गोविंद भगत कौन था? तो बिहार के प्रसिद्ध समाज सेवी। समाज सेवी मतलब होता है समाज को सेवा करने वाले को क्या कहा जाता है? तो समाज सेवी कहा जाता है कि नहीं। समाज में जो सेवा करता है, समाज के लिए जो सोचता है, उसको क्या कहा जाता है? समाज सेवी कहा जाता है कि नहीं। जिन्होंने समाज में समानता, शिक्षा और भाईचारे का प्रचार किया। कौन किया है? तो बाल गोविंद भगत, है कि नहीं। जिसका बेटे का मृत्यु हो गया है, बाल गोविंद भगत के बेटे का क्या हो गया है? तो मृत्यु हो गया है कि नहीं। जब बाल गोविंद भगत जब आप पढ़ेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ से चैप्टर जो है बहुत ही इमोशनल चैप्टर सब है कि नहीं। चलिए बाल गोविंद भगत कौन थे? तो बाल गोविंद भगत बिहार के प्रसिद्ध समाज सेवी थे। सबसे देखिए यहाँ हेडलाइन, यहाँ पे आप हेडलाइन लगा लीजिएगा, क्या हो जाएगा? बाल गोविंद भगत बिहार के प्रसिद्ध समाज सेवी थे और जिन्होंने समाज और समानता, शिक्षा के, भाईचारा का प्रचार किया। समझ गए। चलिए हम लोग चलेंगे 6ठे नंबर क्वेश्चन पर। चलिए 6ठे नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन, 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? बाल गोविंद भगत ने समाज में कौन कौन से सुधार किए? बाल गोविंद भगत चलिए समाज से भी समझ गए कि समाज में सुधार लाने में। चलिए बताइए कि बाल गोविंद भगत समाज में कौन कौन से सुधार किए? चलिए बाल गोविंद भगत क्या जगह उन्होंने जातिगत भेदभाव दूर करने, क्या क्या पहले जाति भाव जो भेदभाव था, जो जो दलित वर्ग को मानते थे, उस बाल गोविंद भगत सबको नहीं मानते थे, है कि नहीं। बाल गोविंद भगत महिलाओं की शिक्षा, गरीबी की सहायता करने का कार्य किया। कौन किया है? तो बाल गोविंद भगत क्या सब किया है? तो गरीबों की मदद कर रहा है और उसकी शिक्षा में, महिलाओं की शिक्षा में अच्छा योगदान दे रहा है कि नहीं। जो जातिवाद और भेदभाव को क्या किया है? नष्ट किया। क्यों? तो बाल गोविंद भगत, है कि नहीं। 6ठे नंबर क्वेश्चन समझ गए। जल्दी 7वें नंबर क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। जो समय कम है इसीलिए हम क्या चल रहे, तो फास्ट में चल रहे। सोचिए
कि पूरा एक्सप्लेन नहीं करेगा, क्योंकि आपको एग्जाम का समय भी क्या है, नजदीक है। चलिए चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग आ गए कि तू जिंदा है कविता में कवि किस भावना को जागना चाहता है, कि जगाना चाहता है कि नहीं। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, कहीं अगर स्वर्ग है तो उसे उतारला जमीन पर। कवि कवि किस भावना को जगाना चाहता है, कवि लोगों में आत्मविश्वास, साहस और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण जगाना चाहता है। तो कवि क्या करना चाहता है, तो आत्मविश्वास जगाना चाहता है, साहस जीवन के प्रति क्या है, सकारात्मक दृष्टिकोण जगाना चाहता है कि नहीं। जीवन में कवि क्या कहता है कि आप कर्म करिए, आगे बढ़िए, आपको फल जरूर मिलेगा, है कि नहीं। जब पढ़िएगा चैप्टर तो बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। चलिए आगे है हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन पर, और 8वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 8वें नंबर क्वेश्चन, कर्मवीर पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, कर्मवीर पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। कर्मवीर पाठ जब पढ़ते हैं तो उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो हमें हमेशा अपने कर्तव्य के प्राथमिकता देनी चाहिए, और कठिन परिश्रमी में कभी दृश्य सहारा नहीं चाहिए, है कि नहीं। जब कवि कहता है कि हमेशा अपने कर्तव्य के प्रति लगा रहना चाहिए, अपने काम अच्छे से करिए, और जब लास्ट का समय आता है तो वहां पर बहुत सारे लोग सब क्या टूट जाता है, वही लास्ट का समय होता है ना, वो बहुत अच्छा समय होता है, वहां पर आप लोग टूटिएगा नहीं। आप लोगों को भी क्या कहता है, अच्छा कर्मवीर पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो हमें हमेशा अपने कर्तव्य के प्राथमिकता देनी चाहिए, और कठिन परिश्रमी में भी दृढ़ रहना चाहिए, है कि नहीं। चलिए समझ गए, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो 9 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बाल गोविंद भगत पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है। बाल गोविंद भगत पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है, बाल गोविंद पाठ का मुख्य उद्देश्य है कि समाज में समानता, एकता और सेवा की भावना जगाना। क्या कहता है, बाल गोविंद भगत पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है, समाज में समानता, एकता और सेवा की भावना का प्रसार करना ही इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। क्या कहता है, इस पर प्रसार करना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। क्या हो जाएगा कि बाल गोविंद भगत पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है, समाज में समानता, एकता और सेवा की भावना का प्रसार करना ही इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है कि नहीं। चल समझ गए होंगे, तो चलिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसका पीडीएफ ऊपर नीचे हो गया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आगे है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का व्यक्तित्व कैसा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो है व्यक्तित्व कैसा था, तो वो एक गंभीर चिंतक, विद्वान, साहित्यकार और भारतीय संस्कृति के गहरे ज्ञाता थे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या थे, तो गंभीर चिंतक थे, और विद्वान थे, साहित्यकार थे, और क्या थे, तो भारतीय संस्कृति के गहरे ज्ञाता थे, मतलब भारतीय संस्कृति के बारे में से अच्छे से पता था। समझ गए होंगे, लिख दीजिएगा तो बताइए, आप लोग नोट करते चलिए, ठीक है ना। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, द्विवेदी जी के लेखन की विशेषता लिखिए। द्विवेदी जी है, उसका लेखन की विशेषता लिखने के लिए बोल रहा है। चलिए, सरल भाषा गहन विचार, भारतीय संस्कृति का गौरव और व्यवहारिक जीवन का समावेश उनके लेखक की विशेषता है। क्या क्या है, सरल भाषा, गहन विचार, भारतीय संस्कृति गौरव और व्यवहारिक जीवन और समावेश उनकी क्या है, लेखक का विशेषता है। किसका, द्विवेदी जी का। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या विशेषता है। तो समझ गए होंगे 11 नंबर क्वेश्चन। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो 12 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कर्मवीर का आदर्श आज के समाज में क्या आवश्यक है। कर्मवीर का
आदर्श, आज के समाज में क्या आवश्यक है? तो आज के समाज में जब लोग स्वार्थी हो रहे हैं, है कि नहीं? आज के समय में लोग सब क्या है, अपने के बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में कोई परवाह नहीं करता है, दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं सोचता है। आज के जो लोग सब है कि नहीं? कर्मवीर, यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्मवीर हो जाएगा। कर्मवीर का आदर्श हमें कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार बनने की प्रेरणा देती है। क्या? कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार बनने की प्रेरणा देती है। इसका समाज में अभी कर्मवीर का कोई असर ही नहीं दिख रहा है कि नहीं? कोई चाहता ही नहीं है। यहाँ पर कहीं से भी देख लीजिए कर्मवीर, आप ये कर्मवीर व्यक्ति बहुत परिश्रमी होता है, आपको पता ही है, बताए हम आपको पहले भी बताए हैं, और इस वीडियो में भी आप लोगों को बता रहे हैं कि कर्मवीर के बारे में। कर्मवीर के बारे में इससे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव हम पढ़ चुके हैं कर्मवीर के बारे में, ठीक है ना? तो आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देख लीजिएगा कर्मवीर के ऑब्जेक्टिव सब। तो चलिए, समझ गए होंगे। 12 नंबर तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ गए हैं। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है। तो तू जिंदा है तो कविता का भावार्थ लिखिए। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, और कहीं स्वर्ग है तो उसे उतार ला जमीन पर। इस कविता का भावार्थ कहता है कि यह कविता व्यक्ति को निरंतर कर्म करते रहने और जीवन में हार न मानने की प्रेरणा देती है। ये तो बहुत छोटा है, आप इसको बड़ा करके भी लिख सकते हैं। जैसा कि तू जिंदा है जो जिंदगी के जीत में यकीन कर। इस कविता में कवि ने बताता है कि व्यक्ति को कभी निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। निरंतर मतलब लगातार उसको कर्म करते रहना चाहिए, और जीवन में हार कभी ना मानना चाहिए। आप थोड़ा अपने से हेडलाइन बनाकर लिख लीजिए, क्योंकि बहुत छोटा है, तो आप लोग उसको 2-3 लाइन और नीचे बढ़ा दीजिएगा, ठीक है ना? जैसे कि आप बता देते हैं कि तू जिंदा है जो जिंदगी के जीत में, इस कविता के लेखक क्या होता है, शंकर सिलेंडर जी ने बताता है कि अपने जीवन में लगातार मेहनत करते रहना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए, और क्या कहता है कि अपने जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए, है कि नहीं? लिख दीजिएगा। यस मेरे भाई, लिख देंगे। चल ठीक है, चलेंगे 14 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन किधर गया भाई? चलिए, कोई तो मिस्टेक है, थोड़ा टाइपिंग नंबर से मिस्टेक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 14 कर दीजिए, कोई दिक्कत। चलिए, नॉन हिंदी किस पुस्तक से हमें क्या शिक्षा मिलती है? नॉन हिंदी जो पढ़ रहे हैं आप लोग, इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है? क्या कोई तो शिक्षा मिलती होगी ना, कि नॉन हिंदी पढ़ रहे हैं, इसके कोई शिक्षा मतलब कोई इससे कोई लाभ मिल रहा है कि नहीं? चलिए देखते हैं कि यह पुस्तक हमें जीवन में मेहनत, ईमानदारी, समाज सेवा और आत्मविश्वास के मूल सिखाती है। जब नॉन हिंदी पढ़ने वाले बच्चे सब है, उन लोगों को क्या है, देखिए इसमें ना बहुत ऐसे ऐसे कहानी सब आप लोग को देखने मिलेगा जो कि आप लोगों को रुला भी सकता है कि नहीं? अगर अच्छे से पढ़िएगा, अगर उसको दिल पे लेके पढ़िएगा, तो आप लोग के लिए बहुत ही पढ़ने में कष्ट होगा, क्योंकि आप ऐसे 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 सब लिखा है जो आप लोगों को पढ़ने के बाद लगेगा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? जैसा खेमा की कहानी भी पढ़ सकते हैं, खेमा के बारे में। कसारा खटूल क्या करता था, तो खेमा काम करता था। अब बताएंगे आप लोग यहाँ। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन है कि नहीं है। तो नहीं है और क्वेश्चन, तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही क्वेश्चन था। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में और नए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए थोड़ा बहुत कुछ बता देते हैं हम आपको। चलिए, हाँ, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि नॉन हिंदी आपका ऑब्जेक्टिव चल रहा है, या पार्ट 1 हो जाएगा, ठीक है ना? यहाँ पर पार्ट 1 नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लिख देते हैं, अपने से लिख देते हैं, कि नहीं? ये क्या हो जाएगा? या तो पार्ट 1 हो जाएगा, है कि नहीं? या पार्ट 1 है। चलिए आप लोग देख, पार्ट 1 हो गया, या सब्जेक्टिव से पूरा हो गया, तो अब जो लेके आएंगे तो क्या लेके आएंगे, तो ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे, ठीक है ना? तो यदि आप लोग को ये सेशन कैसा लगा, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि हाँ मेरे भाई, आप लोग इस सेशन जो हम आप लोग के लिए ला रहे हैं, ये आप लोगों के लिए काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप लोग क्या कीजिए, कमेंट करिए। और जो भी मेरे भाई सब नए हैं, तो क्या कीजिए, एक बार हमारे चैनल को
सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो जो कि एग्जाम में पूछे जाने वाले सब रहता है वो सब हम आप लोग के लिए लाते रहते हैं और लाते भी रहेंगे, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग यहाँ यहीं पर क्या करेंगे, इस क्लास को एंड करेंगे और फिर मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो या फिर किसी नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए मिलते हैं फिर।